लापता अफराद की बासियाबी से मुतालिक केस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। चीफ जस्टिस अता बिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अदालत को अच्छा नहीं लगता कि मुंतखब वज़ीर आज़म को बुलाए। गवर्नेंस के मसाइल तब हल होंगे जब आइन अपनी असल हालत में बहाल होगा। एक छोटा बच्चा अदालत में आता है, हम उसे क्या दें? बदकिस्मती से इस बच्चे को पिछले वज़ीर आज़म के पास भेजा मगर कुछ नहीं हुआ। यह आइनी अदालत है और सिविलियन सुपरमेसी पर यकीन रखती है। शहरी ये क्यों महसूस करें कि रियासत ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही? लापता अफराद का दुख, दर्द और तकलीफ समझ सकते हैं। अदालत को यकीन दिलाता हूं कि मामला खुद देखूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रोस्टम पर आकर गुफ्तगू, अल्लाह ने चाहा तो कोई शख्स लापता नहीं रहेगा। अदालती फैसलों पर अमल दरामद उनकी जिम्मेदारी है। छोटे बच्चे से मिला जो अपने वालिद से मिलने का कहता है। इस बच्चे का यही सवाल बहुत परेशान करने वाला है। हमने बलोच तलबा का मामला उठाया है। जब वज़ीर आला पंजाब था तो हर सूबे से ताल्लुक रखने वाले तलबा को दाखिले दिए। केस को हल करने के लिए डायलॉग की जरूरत है। वजीर कानून आजम नसीर तारड़ का अदालत से मुकालमा, कहा अदालतें 2 माह का वक्त दें ताकि काम कर सके। कोशिश होगी इस मामले में किसी अंजाम तक पहुंच जाए। एक कानून बनाने की कोशिश की, अदालत से हुक्म मिला कि हाथ भी ना लगाएं। चीफ जस्टिस से कहा अदालत आपके काम में मुदाखलत नहीं करेगी, ये अदालत फैसला देगी जो इस मामले में आपको मदद फराहम करेगा। कमरा अदालत में मुदस्सर नारो की वालदा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुलाकात में आपतीदा, सभा 14 नवंबर तक मुलतवी। PTI MNA शकूर शाद की सुन ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। स्पीकर और कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी। शकूर शाद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इलेक्शन स्केड्यूल मुअत्तल किया जाए। पार्टी पॉलिसियों पर तनकीद क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती MPA फहीम खान के खिलाफ सरकारी अरासी पर कब्जे से मुतालिक इंक्वायरी शुरू। महकमा एंटी करप्शन ने नोटिस जारी कर दिया। MPA फहीम खान ने गुज़िश्ता रोज पार्टी पॉलिसियों पर तनकीद की थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का दौरा पाकिस्तान इस्लामाबाद आमद पर वज़ीर ममलिकत बराए उमूर खारजा हिना रब्बानी खान ने एंटोनियो गुतेरेस का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान मौसमियाती आफत का सामना कर रहा है। तबाहकुन सैलाब के बाद पाकिस्तानी अवाम के साथ इजहार यकजहती करने के लिए पाकिस्तान आया हूँ। सैलाब मुतासिरीन के लिए आलमी बरादरी की इमदाद का सिलसिला जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात का $10 मिलियन का ऐलान। DGI SPR बाबर इफ्तिखार के मुताबिक ये रकम बजरिया आर्मी फ्लड रिलीफ अकाउंट सैलाब मुतासिरीन पर खर्च की जाएगी। मंचर झील पर एक और कट लगा दिया गया। झील का पानी दरिया सिंध में दाखिल होने लगा। 7 शरीफ का लाड़काना और दादू से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कोटरी बैराज पर बदस्तू ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। ठट्टा और सजावल में दरिया सिंध के हिफाजती बंदों पर पानी का शदीद दबाव बरकरार। सिंध में सैलाब मुतासिरीन से इंतजामिया का मजाक। सांगड़ में टेंट मेडिकल सिटी बना दिया गया। इलाज नाम को कुछ नहीं। टेंट मेडिकल सिटी में डॉक्टर्स मौजूद हैं, ना ही अद्वियात दस्तयाब हैं। मरीज और लवाहिकीन बेबसी की तस्वीर बन गए। शहदाद कोर्ट में भी सैलाब मुतासिरीन को खुराक मिली, ना ही अद्वियात। एब्सेप और पामी के ज़ेर तमाम सुपीरियर यूनिवर्सिटी का मिशन एसाज। चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल लाहौर की टीम्स के DG खान के मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल कैंप्स। इमदाद से महरूम अफराद की दाद रसी। डेरा गाजी खान में 70 साल बुजुर्ग खातून को इलाज, अद्वियात और राशन मुहैया किया।
बरतानिया की मलका एलिजाबेथ II 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। 70 साल तक हुक्मरानी की दुनिया की सबसे उम्र रसीदा मलका थी। बरतानिया में 10 रोजा सोग का ऐलान। शहजादा चार्ल्स बरतानिया के नए बादशाह बन गए। वालदा का इंतकाल शाही खानदान और बरतानवी कौम के लिए बड़ा सदमा है। नए बादशाह चार्ल्स का मलका एलिजाबेथ के इंतकाल पर बयान। कहा, मलका की कमी बरतानिया और दौलत मुश्तरका ममालिक में महसूस की जाएगी। दुनिया भर में मलका बरतानिया के चाहने वाले भी गम में मुब्तला हैं। मलका एलिजाबेथ की वफात पर बरतानिया सोगवार। मलका को खिराज अकीदत पेश करने के लिए लोगों ने गुलदस्ते रखने का सिलसिला शुरू कर दिया। शहरी बकिंगम पैलेस और मलका की रिहाइशगाह पर जमा हुए। विंडसर कैसल और एडमरा में मलका की एक और रिहाइशगाह होलिड हाउस के महल पर भी गुलदस्ते रखे जा रहे हैं। लंदन स्टेडियम में यूरोपा लीग के मैच से पहले 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मलका बरतानिया के इंतकाल पर पाकिस्तानी क़यादत का इजहार अफसोस। मलका एलिजाबेथ II के जाने से बहुत बड़ा खला पैदा हुआ जिसे पुर करना मुश्किल है। सदर आरिफ अलवी का इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया की शाही खानदान, अवाम और हुकूमत से ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का भी गहरे दुख का इजहार। हमारे अरकान असेंबली को पार्टी छोड़ने की धमकियां मिल रही हैं। इमरान खान का इल्जाम, हम इंसाफ की जंग लड़े हैं, हुकूमत में था तो मशवरे दिए जाते थे, ऑपोजिशन को साथ मिलाकर चलो। अब कहा जाता है असेंबली में वापस चले जाओ, लेकिन मैं चोरों के साथ नहीं बैठ सकता। मुल्तान जलसे से खिताब। जिस इंसान ने अपने घर की खवातीन को माल लूटने पर रखा हो, उस इंसान के अंदर कैसे इखलाकी जुर्रत हो सकती है कि वो किसी के ऊपर इल्जाम लगाए। हुकूमत के अंदर हो तो तबाही, हुकूमत के बाहर हो तो तबाही। जब नाम रियासत मदीना का लेता है अपने नापाक जुबान से, और जब माइक के आगे खड़ा होता है तो बाजारी लोगों की तरह जुमले कसता है, इसको शर्म नहीं आती। इमरान खान का अंजाम बहुत बुरा होगा। पीटीआई गुंडों, बदमाशों और औबाशों का टोला है। ये फितना इंतशार पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही है। बाजारी जुमले कसते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। तबाही खान की दोबारा इक़्तिदार की ख्वाहिश मनो मटी तले दब गई। मरियम नवाज का चिश्तिया में जलसे से धुआंधार खिताब। उल्टी हो गई सब तदबीरें। IMF से कर्ज मिलने का भी रुपए को फायदा ना हुआ। डॉलर बदस्तूर महंगा। इंटरबैंक में ₹2.58 बढ़कर 228 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 234 से 236 रुपए में फरोख्त। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे मस्बत रुझान।